नमस्कार बच्चों, मैं अमर रांझा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 39 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 25 नवंबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। आओ दोहराए। स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार हम आज रिवीजन करेंगे। स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार, साथ ही भारतीय संख्या अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति के बारे में जानकारी रिवीजन करेंगे। तो पहले स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार देखिए। अब कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 2000, इसको देखिए क्या पढ़ेंगे? 2000, इसका मतलब है 2000। जो पढ़ रहे हो वो लिख 345, तो 40 और 5 45 होता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं। तो ये विस्तारित रूप है। और ये दो का मतलब है, इस दो का मतलब है वह इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हजार प्लेस पे, यानी इस 5 के लिए भी 0, 4 के लिए भी 0, 3 के लिए भी 0, तो इसका मतलब क्या? 2000। और 3 का मतलब है आगे वाले के लिए 0, यानी पोजीशन क्या है? 300। इसका पोजीशन है 300। 3 गुने 100, और यानी 2 गुने 1000, हजारवा पोजीशन है, प्लस 3 का 100 पोजीशन है, 100वां पोजीशन है, 4 का 10वां मतलब 10th प्लेस पे है, और ये 5 इकाई प्लेस पे है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ 78, तो 70 और 8, तो 7 का स्थानीय मान 10 है, तो 7 गुने 10 और 8, तो यानी 8 जो है इकाई के स्थान पर है और 7 दहाई के स्थान पर है। 278 में 200 प्लस 70 और 8, यानी 2 सैकड़े के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है और 8 इकाई के स्थान पर है। यहाँ 8 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर और 2 सैकड़े के स्थान पर। 5278 में 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8, यानी 5 गुने 1000, 2 गुने 100, 7 गुने 10। तो पोजीशन के हिसाब से 8 इकाई के स्थान पर, 7 दहाई के स्थान पर और 2 सैकड़े का स्थान पर और 5 हजार के स्थान पर है। तो ये था स्थानीय मान और विस्तार, संख्याओं का विस्तार। अब भारतीय अंकन पद्धति, अब कोई संख्या लेते हैं तो देखिए 2 3 5 4 2 3 4 यदि लिए, तो हम क्या करते? भारतीय अंकन पद्धति में जो है इकाई वाला यानी 3 का ब्लॉक होता है, फिर 2 का, फिर 2 का, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पहले 3 पे कॉमा लगाते हैं इधर दाईं ओर से, राइट हैंड साइड से हम दाईं ओर से इधर से काउंट करेंगे, तो ये 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, इधर से लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो भारतीय अंकन पद्धति में अल्प विराम हम दाईं ओर से चलते हुए तीसरे अंक के बाद लगाते हैं, फिर उसके बाद अल्प विराम हर 2 अंक के बाद हजार, लाख आदि के लिए आते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे 3 पे लगा, 3 अंक बाद फिर 2 अंक और 2 अंक, तो इसको हम पढ़ेंगे 5 करोड़ 8 लाख 1592। और यहाँ पे चलिए हम देखिए भारतीय अंकन पद्धति में क्या है, पहले 3 पे यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, यानी इसमें हम ये होता है इकाई ब्लॉक, फिर हजार, फिर लाख, फिर करोड़, ये है
भारतीय अंकन पद्धति। अब अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति पे चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, हजारों और लाखों को आसानी से समझने के योग्य संख्याओं को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए प्रत्येक 3 अंक बाद अल्प विराम लगाते हैं। यहाँ पे लाख नहीं होता है, यहाँ पे मिलियन बिलियन होता है। यहाँ पे पहले 3 अंक के बाद फिर 3, फिर इस तरह से लगाते जाते हैं। तो पहले इसमें आता है ये जैसे यहाँ पे कोई नंबर इस तरह से होता है, 3 का ब्लॉक ले लेते हैं। यहाँ पे कोई नंबर यदि 8 7 6 3 9 4 2 3 4 इस तरह से कोई संख्या हो तो पहले 3 फिर 3 फिर 3 इस तरह से लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आगे 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 9 3 फिर 6 7 और 8। तो यह इसको पढ़ते वंस में आता है, यानी 3 अंक बाद वंस ब्लॉक आता है, वंस टेंस 100 वंस ब्लॉक में। उसके बाद 1000 में होता है 394,000। उसके बाद 876 मिलियन यानी 876 मिलियन पढ़ेंगे इसको। इसमें लैक नहीं होता, मिलियन फिर बिलियन फिर ट्रिलियन होता है। तो इसमें ध्यान रखें, पहले 3 फिर 3 फिर 3। और भारतीय अंकन पद्धति में क्या होता है, पहले 3 फिर 2 फिर 2 का पहले 3 का फिर 2 का गैप लगा पे कॉमा लगाते जाते हैं। और इसमें हम सब में 3 कॉमा लगाते, लेकिन 3 अंक बाद, लेकिन सब में दाईं ओर से होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो 3 अंक बाद लगा है, तो इसको हम पढ़ेंगे 50,801,592। ठीक है। अब आइए करके देखते हैं कि तहत सवाल जो दिए गए हैं, तो आइए उसको करें। पहला दिया हुआ है, ये इसका प्रस्तारित रूप लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इसका हो गया 7 और बाकी सब के लिए 0, 1 2 3 4 5, तो 5 0। ये इसको हम पढ़ेंगे भी 7 लाख और 30,000 यानी 4 डिजिट डेसिमल, उस 4 0 आएगा, फिर 4,000, फिर 500 और 43, 40 + 3। ये इसका विस्तारित रूप हो गया, प्रस्तारित रूप। इसी प्रकार इसको यदि लिखेंगे तो 3 पर 6 0, 3 फिर 2 और फिर 2 पे 5 0, क्योंकि 2 के बाद 5 डिजिट है, अंक है। फिर 7 पे 4 0, फिर 5 पे 3 0, फिर 8 पे 2 0, फिर 20 + 9। ये इसका प्रस्तारित रूप हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है अल्प विराम लगाकर संख्याओं का नाम लिखिए। तो अल्प विराम पहले उतना पोजीशन लिख लीजिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगाएंगे, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख और कॉमा, करोड़। अब आइए अंक शुरू करते। 9 करोड़ है तो 9 यहाँ पे लिख दिए, करोड़। फिर 5 लाख तो यहाँ पे 5 लाख, 41, बाकी सबके लिए 0 पोजीशन लिख लिए हैं। तो अब 9 करोड़ 5 लाख और 41 है, तो ये आ गया। अब इसी तरह 23,30,010 है, तो हम इसी प्रकार पहले 23 लाख पे चले, पहले हम
कॉमा करके निर्धारित कर लेंगे कितने ये होने चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप 23 लाख है आपके पास, तो 23 लाख लिख लिए। अब 30,000 यानी 30,000 और 10 हो गया 23 लाख, 30,000, 10 और बाकी के लिए 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो भारतीय अंकन पद्धति के हिसाब से कॉमा लगाए और फिर नाम लिखे। तो यहाँ पे कॉमा लगाए 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 करोड़ 99 लाख और 46। ठीक है, 9,99,46,46। और इसी प्रकार इसको लिखेंगे, पहले 3 डिजिट बाद कॉमा लगाए, फिर 2, फिर 2। तो ये आ जाएगा 9,84,00,000 32,000 701। 9,84,32,701। अब दूसरा अन्य सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति द्वारा संख्या पे अल्प विराम लगाए, कॉमा लगाए। तो 3 पे लगाते हैं, 3 यहाँ भी 3 के बाद लगाए, यानी यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको लिखेंगे, ये है इकाई वाला ब्लॉक, फिर हजार वाला, फिर मिलियन। तो 7 मिलियन, इसको 7 मिलियन 45 लाख, इसका हो जाएगा 7,452,283। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 99,985,102। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।